क्लास के आज के ज्योग्राफी के क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर बच्चे? चैप्टर 4। टॉपिक हमारा क्या है? मानव विकास। मानव विकास लेसन के तहत आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव विकास की अवधारणा। इसके पहले वीडियो में हमने तुम्हें बताया था कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। किसी भी चीज़ का अगर समझो कि अगर मात्रात्मक उन्नति होती है जिसको हम माप सके तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि। और गुणात्मक उन्नति होती है जिसको सिर्फ हम एहसास कर सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? विकास। तो मानव विकास कर रहा है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा और किसने बताया ये? तो कहता है इसमें देखो कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में, कब की बात है ये? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा दिया गया। तो ऐसे तो दुनिया में कई सारे वैज्ञानिक है बच्चे, कई सारे साइंटिस्ट है, कई सारे अर्थशास्त्री है, लेकिन 1990 ईस्वी की बात है जब पाकिस्तान के महबूब हक ने बताया कि मानव विकास किसे कहते हैं। कहते हैं डॉक्टर महबूब हक के अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वह आत्मसम्मान के साथ साथ स्वस्थ जीवन जी सके। मतलब हमारे डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ बच्चे कि हमारे विकल्पों में बढ़ोतरी हो। जैसे यदि कोई व्यक्ति अगर पढ़ता नहीं है तो वो क्या करेगा? सिर्फ खेती करेगा। और यदि कोई व्यक्ति पढ़ता है तो खेती भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, कोई व्यवसाय भी कर सकता है, विदेश भी जा सकता है, कहीं जाकर दूसरी जगह बात भी कर सकता है। उसकी क्वालिटी में परिवर्तन हो जाता है, उसके विकल्प में क्या हो जाता है? बढ़ोतरी हो जाती है और वह आत्मसम्मान के साथ जीने लगता है और उसके साथ स्वस्थ जीवन में जीता हो तो उससे हम मानव विकास कहते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब विकास का मूल उद्देश्य आशाओं को उत्पन्न करना होता है जिनसे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अर्थात मानव विकास का मूल अर्थ यही हुआ है कि व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ एक शांतिपूर्ण, इज्जतदार तथा सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। यदि कोई व्यक्ति ऐसा पैसा अर्जित करता है जिससे उसको इज्जत नहीं मिलता है, सम्मान नहीं मिलता है, तो उस पैसे का कोई मतलब है बच्चों? नहीं है। इसलिए हमें ऐसा पैसा कमाएं हम कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान तो मिल ही जाए, उसके साथ क्या मिले? इज्जत मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले और व्यक्ति सुखमय जीवन जिए। सुखमय माने कष्ट न हो, इच्छा के अनुसार हम अपने जी सकें, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? मानव विकास। तुम लोग क्यों पढ़ रहे हो? कि तुम्हारे मन में भी इच्छा है कि कल के डेट में तुम रोटी के लिए तुम्हें तड़पो नहीं, कपड़ा मकान हो जाए, इज्जतदार लोगों की तरह जियो, गांव में जाओ, शहर में जाओ, लोग तुम्हारी इज्जत करें, मान करें, प्रतिष्ठा करें, स्वस्थ रह सको, जहाँ रहते हो जिस माता पिता ने जन्म दिया उनका देखभाल कर सको, जिस सोसाइटी ने तुम पे फख्र किया उनको भी कभी कष्ट हो तो उनको भी मदद कर सको। ये सब चीज़ अगर तुम करते हो तो तुम विकास किए, और ये नहीं करते हो तो तुम विकास नहीं किए। बच्चे खूब पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद तुम्हारा पड़ोसी तड़प रहा है, गांव वाले भूखे मर रहे हैं और किसी को मदद नहीं कर रहे हो, तो क्या तुम विकास किए हो? नहीं किए हो बच्चे। पैसे में वृद्धि हो गई है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान अगर नहीं मिल रहा है, दूसरे के जीवन में तुम कुछ भी सहयोगी नहीं बन पा रहे हो, तो तुम्हारे धन का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से मानव विकास की अवधारणा क्या है, समझ में आ गया बच्चे? अर्थात मानव विकास किसे कहेंगे? यदि हम कोई सार्थक जीवन जीते हैं तब समझो कि वो मानव विकास है, और सार्थक जीवन नहीं जीते हैं तो मानव विकास नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि सार्थक जीवन क्या है बच्चे? तो कहता है किसी भी व्यक्ति का सार्थक जीवन का अर्थ लंबा जीवन नहीं होता है। सार्थक जीवन माने लंबा जीवन नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना होता है। अर्थात जीवन का अर्थ है वैसे लोग जो स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो तथा समाज में प्रतिभा माने समझो कि अपने प्रतिभा का परिचय देते हो, ठीक है ना, सम्मान उनको समाज में मिलता हो और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में पूरा स्वतंत्र हो, तो उसे हम कहते हैं सार्थक जीवन। इस टॉपिक को फिर से समझो बच्चे। यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद से वो निरर्थक जीवन जीता है,
खा रहे हैं तो खा रहे हैं, जी रहे तो जी रहे हैं, कमा रहे तो कमा रहे हैं, और तुम्हारे धन का कोई उपयोग अगर इस समाज को नहीं मिल पा रहा है तो तुम्हारा कोई सार्थक जीवन नहीं है। मानो तुम लोग कल बड़े हो जाते हो बच्चे, तुम खूब पैसे कमाते हो, और तुम पैसे कमाने के बावजूद भी अपने पत्नी को समय नहीं देते हो, अपने माता पिता को समय नहीं देते हो, अपने बच्चों को समय नहीं देते हो, इस सोसाइटी को नहीं दे पाते हो कुछ सहयोग, तो केवल पैसा लेकर अकेले मज़ा लेते रहते हो, तो क्या तुम्हारा जीवन सार्थक है? नहीं है। हम कभी पैसे कमाते हैं लेकिन हम अपने बुजुर्गों के, अपने पड़ोसियों के, अपने आसपास के लोगों के जीवन में काम आ गए तो हमारा जीवन क्या है? सार्थक है, और नहीं तो हमारा जीवन निरर्थक। उस जीने का कोई मतलब नहीं है। मधुमक्खियों के झुंड की तरह निरर्थक जीवन जीने की जरूरत नहीं है बच्चे। कभी समाज के काम तो आओ। समझ में आ गया ना? जिस माता पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा, अगर उनके उम्मीद पर खड़े नहीं होते हो, बुढ़ापे में उनके सहारे नहीं बनते हो, तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं, निरर्थक है बच्चे। सार्थक स प्लस अर्थ, जो अर्थ के साथ हो, कोई उद्देश्य हो तुम्हारे जीवन का, तो सार्थक जीवन है। अब कहता है कि मानव विकास के स्तंभ या घटक कौन कौन से हैं? माने मानव ने विकास किया, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ स्तंभ रखे गए हैं। यदि किसी मानव के अंदर ये सब गुण अगर आते हैं तब समझ लो ये 4 गुण मैंने लिखा है, और ये चारों गुण अगर उसके अंदर है तो समझो कि वह मानव विकास कर रहा है, और अगर उसके अंदर नहीं है तो वह मानव विकास नहीं कर रहा है। क्या क्या है जी? नंबर 1 है समता। अर्थात यदि तुम पैसे कमाते हो बच्चे और तुम्हारे अंदर समता का बोध हो, तुम सोचते हो कि मैं जीता हूँ, मेरे साथ मेरे आसपास पड़ोस के सभी लोग जिए, सब एक जैसे हों, ये विचारधारा तुम्हारे अंदर है, तब क्या है जी? तुम विकास कर रहे हो। ये नहीं कि हम खूब कमाएं और दूसरा मर जाए, तो इसका मतलब तुम विकास नहीं कर रहे हो, तुम स्वार्थी बनते जा रहे हो। समझ रहे हो बच्चे? दूसरा क्या है? सतत पोषणीयता। सतत का मतलब होता है कंटिन्यू, और पोषणीयता का मतलब होता है पोषक चीज़ों की प्राप्ति। माने आज भी तुम भोजन कर सको और ऐसे कमाओ कि कल नौकरी चली जाए तब भी तुम आराम से खा सको, पी सको, जी सको, तो उसे कहते हैं सतत पोषणीयता। पोषण तत्वों की कंटिन्यू प्राप्ति तुम्हें होती रहे। अब ऐसा नहीं कि आज सऊदीया गए तो खूब कमा कर आए, घी के लड्डू खा रहे हैं, डेली मटन खा रहे हैं, और जैसे ही 6 महीना रहे उसके बाद पता चलेगा रे तो घेवड़ा की सब्जी में नसीब नहीं हो रही है, मांग रिश्तेदारों से कर्जा। इसको सतत पोषणीयता हम नहीं कहेंगे। अरे एक चपरासी का नौकरी करने वाला व्यक्ति हर महीने में अगर 30-40 रुपये कमा रहा है, 20 रुपये कमा रहा है, और आज भी खा रहा है, कल भी खाएगा, बुढ़ापे में भी खाएगा, रिटायर कर जाएगा तब भी पेंशन लेके खाएगा, तो वो कहीं बेहतर जीवन जी रहा है। आ रहा समझ में ना? यही वजह है कि सरकारी नौकरी को लोग लाई करते हैं बच्चे। इस सरकारी नौकरी में आज भी मिलेगा और बूढ़ा हो जाओगे तब भी मिलते रहेगा। उससे सतत पोषणीयता क्या होती है? बनी रहती है। समझ में आ गया बच्चा? अगला इसमें कहता है उत्पादकता। यदि तुम्हारे अंदर किसी चीज की उत्पादन करने की शक्ति उत्पन्न हो गई तो तुम समझो कि विकास कर रहे हो बच्चे। आ रहा समझ में ना? जैसे खेती करने लगे, खेती से आलू प्याज भंटा ये निकालने लगे हम लोग, फिर उसको हमने क्या किया? अलग रूप दे दिया, उसको हम बिजनेसमैन की तरह कर दिए। आलू का चिप्स बनाकर और भी हम बेचना शुरू कर दिए, उत्पादन और बढ़ा दिए। 1 किलो आलू जो 10 रुपये का था उसको चिप्स बनाकर बेच दिए, तो पता चला कि तो कई पॉकेट उसमें बन गया। 5-5 रुपये 5-5 रुपये का छोटा छोटा पॉकेट देखते ही हो, 1 किलो में समझो कि 50 पॉकेट हो जाएगा। समझ गया ना? तो ये उत्पादन करने की क्षमता हमारे अंदर डेवलप होती रहती है। और अगला है सशक्तिकरण। 2 शब्दों से मिला है बच्चा, स प्लस शक्तिकरण। विकास का मतलब ये हुआ बच्चे, यदि जैसे ही तुम्हारे पास धन आता है, ज्ञान आता है, बुद्धि आती है, उत्पादकता बढ़ती है, तो तुम्हारे पास शक्ति के साथ तुम हो जाते हो। स माने साथ और शक्ति माने पावर। जिस व्यक्ति के पास धन होता है बच्चे, वह व्यक्ति क्या होता है? अब पावर में आ जाता है। किसमें आता है? पावर में आ जाता है बच्चे। और पावर में आता है तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए बच्चे कि उस पावर का सदुपयोग हो, न कि दुरुपयोग हो बच्चे। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अब हम आगे अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। समता हम टोटल अब यहाँ लिख दिए हैं बच्चे, इसी को तुम परीक्षा में लिख लोगे। पढ़ो। कहता है कि समता समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अवसर
लिंग, प्रजाति, जाति, आय, रंग, रूप में बिना भेदभाव किए सबको समान अधिकार देना और सबको समान समझना, सबको समान अवसरों की उपलब्धता कराना ही क्या है जी? समता कहलाता है। अर्थात यदि हमारे पास धन होते हैं बच्चे, यदि कोई मानव विकास करता है, भारत विकास कब कहा जाएगा कि भारत विकास कर रहा है? भारत यदि लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर अगर सब की विकास की बातें करता है तो भारत विकास कर रहा है। और भारत अगर ये सोचे कि हम एक जाति के लोगों को आगे बढ़ा देंगे, दूसरे जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के व्यक्ति को पीछे रख दें, तो भारत विकास नहीं कर रहा है बच्चा। या किसी देश के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, ये सब के लिए खतरनाक साबित होता है। तत्कालिक रूप से हमें फायदा जरूर दिख जाएगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे। परिवार के लिए भी, अगर मान लो तुम्हारे पापा अगर 4 भाई हैं और एक जो तुम्हारे चाचा ऐसे हैं या तुम्हारे पापा ऐसे सोचते हैं कि मेरा बेटा खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, अब चाचा के अपने भाई के बच्चे को ना ध्यान दे, वही भाई का बच्चा नहीं पढ़ेगा, कल लाठी लेकर पड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, मार के खराब कर देगा तुम्हें। समझ में आ रहा है बच्चे? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? समता का भाव होना चाहिए। सबके लिए एक जैसे विचारधारा होना ही बताता है कि हम विकास कर रहे हैं, न कि स्वार्थी बन रहे हैं। समझ रहे हो बच्चे? उसी प्रकार सतत पोषणीयता का मतलब, सतत का मतलब होता है लगातार। अर्थात यदि कोई मानव इस प्रकार का विकास करके उसके प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले, अर्थात पीढ़ी लगातार विकास करती जाए, तो ऐसे विकास को सतत पोषणीयता के नाम से हम जानते हैं। मतलब आज अपने आप को इतने स्टेबल कर लो बच्चे कि तुम्हें तो बुढ़ापे में कोई दिक्कत हो ही नहीं। तुम्हारे बाद जो न्यू जनरेशन आए, माने तुम्हारे जो संतान उत्पन्न हो बच्चे, उसको भी पढ़ने में, आगे बढ़ने में, विकास करने में कोई समस्या नहीं। तो जब तुम ही नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा खानदान पढ़ेगा जी? नहीं पढ़ेगा। इसीलिए हम पढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे तो जनरेशन चेंज होता है। मैंने तुम बताया था, तुम अपने गांव मोहल्ले में देख लेना बच्चे, हम पिछली क्लास में बताए थे, यदि हम बात करें, मान लो चमार जाति की बातें करते हैं, दलित रूप से उनको जाना जाता है, लेकिन तुम चमारों में देख लो बच्चे, उन जो मुसलमान हैं उन मुसलमानों में देख लो, यादव में देख लो, यदि कोई भी परिवार किसी मोहल्ले का हो, अगर एक व्यक्ति पढ़ के, अगर समझो कि अगर वो दरोगा बन गया, टीचर बन गया, डॉक्टर बन गया, तो अपने खानदान को जरूर पढ़ाता लिखाता है और वो आगे बढ़ाते रहता है। जो नहीं पढ़ता है परिवार, वो आज भी वैसे पीछे का पीछे पड़ा हुआ। तो सतत पोषणीयता का मतलब क्या हुआ? हम अपने आप को ऐसे स्टेबल करें कि हम आज भी कामयाब हों, बुढ़ापे में भी मुझे पोषक तत्वों की दिक्कत ना हो, हमारी जो जनरेशन आए उसको भी खाने पीने रहने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उत्पादकता। उत्पादकता का अर्थ हुआ लोगों की क्षमताओं का निर्माण कर उसकी उत्पादन शक्ति में वृद्धि करना। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति इतना उत्पादन कर ले कि उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, उसे हम उत्पादकता के नाम से जानेंगे। हमने बताया कि जो हम खेती करते हैं बच्चे, उस खेती में नमक से लेकर, पहले खेती नमक की तो नहीं करेंगे, लेकिन आलू करे, प्याज करे, भंटा करे, गेहूँ करे, गोभी करे, इसका उत्पादन हम करते हैं। और उसको भी हम ऐसे व्यवस्था कर दें कि व्यवसायिक रूप से उसको खूब पैसा कमाना हम शुरू कर ले, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादकता। तो ये चीज़ जब भी कोई व्यक्ति विकास करता है तो उसके अंदर उत्पादकता का गुण आ जाता है बच्चे। जैसे तुम लोग के पास कभी कम पैसे है तो नहीं सोचोगे, जैसे ही तुम्हारे पास पैसा होगा सोचोगे चलो मेहनत करने से बेहतर है कि गांव वालों से आलू खरीद लेते हैं, उसको रख देंगे हम 10 रुपये किलो खरीद के, 6 महीना उसको हम कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे, 6 महीने के बाद जैसे 25 रुपये किलो हो जाएगा आलू, निकाल के बेच देंगे। हुआ उत्पादकता। ये सब चीज़ें उत्पादकता, विकास करने वाले व्यक्ति ये रखते हैं। और अगला है सशक्तिकरण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सशक्तिकरण के बारे में पढ़ेंगे कि सशक्तिकरण का अर्थ होता है लोगों को अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्रदान करना है। क्या प्रदान करना जी? माने जब व्यक्ति शक्तिशाली हो जाए, पावरफुल हो जाए, अर्थात इसका नाम यदि किसी महिलाओं में सुनते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण कहलाता है। पुरुष में हो तो पुरुष सशक्तिकरण कहलाएगा। महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर दिया जाता है बच्चे। कहता है कि जब महिलाएं कोई ऐसा कार्य करे जिससे कोई रोके नहीं, वो अपने मन की इच्छा अनुसार कोई भी कार्य कर सके, उसी प्रकार पुरुष भी अपनी इच्छा अनुसार किसी कार्य को करने लगे तो उसे हम सशक्तिकरण के नाम से जानते हैं। जैसे बच्चे इस चीज को समझेंगे, सशक्तिकरण क्या है? व्यक्ति का शक्ति के साथ हो जाना है, क्या कहलाता है? शक्ति।
सशक्तिकरण। शक्ति के साथ का मतलब क्या हुआ, अपने आप को इतने सशक्त कर लो कि तुम कुछ डिसीजन लेना चाहो तो तुम्हें कोई रोके नहीं। महिलाओं को बार बार रोका जाता है, ये कपड़े नहीं पहनना है, ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे नहीं चलना है, वहाँ नहीं जाना है। अब मानो अगर कोई महिला, तुम में से इतनी सारी लड़कियां हैं बच्चे, तुम में से कल कोई एसपी बन गई, डीएसपी बन गई, कलेक्टर बन गई। अब जब तुम एसपी बन जाओगे तो मजाल है किसी को जो तुमको रोके कि मैडम आप उधर मत जाइए, इधर मत जाइए, ये मत खाइए, ये मत पहनिए। अरे तुम कलेक्टर हो, तुम एसपी हो, अब दुनिया को तुम समझाओगी और तुम दूसरे पर दिखाओगी पावर क्या होता है बच्चे। आ रहा समझ में ना? इसलिए अपने आप को सशक्त करो बच्चे, महिला हो या पुरुष, अपने आप को इतने काबिल बना लो कि अपने इच्छा अनुसार तुम कोई काम कर सको, तुम पे कोई रोक टोक न लगे। ठीक है ना? उससे हम क्या बोलते हैं, सशक्ति मिलती है। चारों चीज़ें अगर हो जाती है बच्चे, तब समझ लो कि तुम विकास कर रहे हो, और इस चारों में अगर किसी चीज़ की कमी है तो तुम विकास नहीं कर रहे हो। तो एक प्रश्न इसी में आता है, तो मानव विकास के उपागम क्या है? ठीक है, तो हम इसको पढ़ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।